अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और आप जहाँ भी रहे अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और आज का आगाज़ मैंने नाश्ते से किया। नाश्ते में मैंने टी और पराठे बनाए और उसके बाद अभी मैं जो है कुकिंग कर रही हूँ। और मैं दाल बना रही हूँ और मेरे बच्चे ना ये दाल बहुत शौक़ से खाते हैं, माशाल्लाह दोनों शौक़ से खा लेते हैं। और मैंने दाल बनाई और उसके बाद जो है मैंने बेटी को थोड़ा सा हेल्प किया उसके सबक के बारे में, होमवर्क के बारे में, क्योंकि जैसा कि होता है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो टीचर्स जो हैं वो ऑनलाइन स्टडी देती हैं, सबक वगैरह और बच्चे करते हैं। लेकिन मैंने जो है अपने बच्चों की जो टीचर्स हैं उनको बोला हुआ है कि आप प्लीज़ मेरे ना घर में पेपर वर्क भेजा करें। तो पेपर वर्क से ऐसे होता है कि एक तो बच्चे की जो राइटिंग वगैरह है वो भी ठीक हो जाती है, मतलब वो जब करता है ख़ुद सबक वगैरह लिखते हैं बच्चे तो। और दूसरा ये होता है कि वैसे भी तो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब टैबलेट और आईपैड और इन चीज़ों में रहते हैं, गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं, तो आइज़ पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इससे ये होता है कि थोड़ी देर उससे निकल के ऐसे पेपर वर्क की तरफ जब आते हैं तो ये थोड़ा हो जाता है कि थोड़ी ये प्रॉब्लम जो है वो भी हल हो जाती है कि जो बहुत ज़्यादा हर वक्त ये चीज़ें देखते रहते हैं। तो इसलिए मैंने इनका पेपर्स वर्क मंगवाती हूँ एवरी वीक, मतलब फ्राइडे और मंडे को जो है इनकी टीचर्स सेंड कर देती हैं। और फिर मैं इन्हें होमवर्क करवाने के बाद वापस जो है टीचर्स को ईमेल्स कर देती हूँ पिक्चर बना के, फिर टीचर को ईमेल करना पड़ता है। और फिर वो जब देखती हैं तो उसके बाद वो वापस मुझे ईमेल करती हैं अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह हो या कुछ, तो फिर मुझे बताती हैं। तो ऐसे मैं अपने बच्चों को होमवर्क करवाती हूँ। और ये साथ में कपड़े धो रही थी। ये मशीन होती है, इसमें हम साथ कपड़े डाल देते हैं, तो ये धो के स्पिन वगैरह करके वापस हमें जो है कपड़े मिलते हैं, तो फिर हम जो है कहीं पे फैला देते हैं कि ये सूख जाए। तो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि पाकिस्तान में जब जाएँ तो वो काफ़ी पूछते हैं आप कपड़े कैसे धोती हो, वॉशिंग मशीन वहाँ कैसी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे पूछते हैं, तो इसलिए मैं ये साथ साथ ये मैं बोल रही हूँ। तो ऐसे यहाँ होता है। तो उसके बाद मैं जो मेरा जो टॉपिक है आज, जिस टॉपिक में बात करना चाहती हूँ वो ये है कि यूके के कानून के बारे में बात करना चाहती हूँ कि यूके में कैसे रूल्स होते हैं, रूल्स कैसे होते हैं, कवानीन कैसे होते हैं। तो अगर मैं यूके के कानून के बारे में, रूल्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट कानून होता है, बहुत सख्त होता है। मतलब यहाँ पे ये नहीं होता कि अमीर गरीब या ऐसे जैसे पाकिस्तान में होता है, ऐसे कुछ नहीं होता। मतलब सब के लिए जो है इंसाफ होता है और बराबर जो है इक्वल कानून होता है सब के लिए। जैसा कि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं और यहाँ पे जो गोरे रहते हैं क्रिश्चियन वगैरह, और ऐसा नहीं है कि हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे लिए डिफरेंट कानून होगा और उनके लिए डिफरेंट होगा, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। बराबर मतलब जैसे उनके साथ इंसाफ किया जाता है वैसे ही हमारे साथ भी इंसाफ किया जाता है, ना इंसाफ़ी नहीं होती। बहुत ज़बरदस्त कानून है, मुझे बहुत पसंद है यूके का ये कानून। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ कानून रूल्स के बारे में, तो वो ये है कि अगर हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो जब हम शॉपिंग कर चुकते हैं, मतलब शॉपिंग करने के बाद हमें टिल पे जाना पड़ता है जहाँ पे हम पे करते हैं, पैसे वगैरह देते हैं और फिर वापस घर आते हैं। तो वहाँ पे अगर क्यू लगा हुआ है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल के 10 बंदे वहाँ पे खड़े हैं, तो आपको उन 10 के पीछे जाके खड़ा होना पड़ेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे 10 बंदे ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी बारी का, तो आप जाके फ्रंट पे जाके खड़े हो जाओ और बोलो कि नहीं जी मुझे मेरी जो है मेरी पेमेंट पहले करें कि मैं जाऊँगा और मुझे जल्दी है या इमरजेंसी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये रूल्स के ख़िलाफ़ होता है। और अगर आपको कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी भी हो, तो आपने अगर 200-300 पाउंड का सामान लिया हुआ है किसी भी स्टोर से और आपको इमरजेंसी है कि घर से कोई कॉल हो गया, कोई इमरजेंसी, आपको फ़ौरन वापस आना पड़ता है घर, तो आप अगर टिल पे जाके उनसे बोलें भी, आप उन्हें रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ मेरे साथ ये प्रॉब्लम है या मुझे ये इमरजेंसी है और प्लीज़ आप पहले मेरा पे कर लें, मुझसे ले लें पैसे वगैरह और मैं पहले यहाँ से चला जाऊँ, ये प्रॉब्लम है, तो तब भी वो आपकी रिक्वेस्ट नहीं सुनेंगे। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे ऐसा कानून है कि जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। मतलब जो पहले वहाँ खड़ा है पहले उसी को उसकी पेमेंट होगी, सब कुछ होगा, तो फिर दूसरे के तो बेशक उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक आप 300-400 का जो आपने सामान लिया है वो वहाँ पे रख के वापस आ जाएं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे यहाँ का कानून बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरा अगर मैं कानून की बात करूँ तो ये कि अगर जैसे पाकिस्तान में होता है कि एक अमीर बंदा होता है और अमीर अगर कोई बंदा है तो वो अगर कुछ गलत करता है तो जेल में चला जाता है। तो जो गरीब हैं
جیل میں چلا جاتا ہے تو وہ امیر بندہ جو ہے وہ پیسے وغیرہ دے کے اس اپنے بندے کو جو ہے چھڑا لیتا ہے، لیکن جو غریب ہوتا ہے وہ اگر جیل میں چلا جاتا ہے اور اس بیچارے نے اگر غلطی بھی نہ کی ہو تب بھی وہ جیل میں چلا جائے، لیکن اسے جو ہے نہیں، رشوت نہیں وہاں پہ وہ ہوتی، مطلب اسے آپ پیسے وغیرہ دے کے نہیں چھڑا سکتے کیونکہ وہ غریب ہے، اور ان غریبوں کے پاس پیسے بھی نہیں اتنے ہوتے کہ وہ دیں اتنے زیادہ جتنی ان کی آگے والوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہے، تو ایسا یہاں پہ نہیں ہوتا، یہاں پہ جو ہے سب کے لیے برابر قانون ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑے آدمی کا بیٹا بھی کوئی غلط کچھ کر دے گا نا تو اسے جیل میں جانا پڑے گا، جیسے ایک عام آدمی کے بیٹے کو سزا ملے گی ویسے ہی بڑے والے کو بھی ملے گی۔ رشوت یہاں پہ نہیں چلتی، مطلب جیسے کہ پاکستان میں ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو کوئی نوکری وغیرہ دلوانا چاہتے ہیں یا کچھ، تو آپ کو جا کے وہاں پہ رشوت دینی پڑتی ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے اور آپ یہ کریں کہ میرے بچے کو نا نوکری لگوا دیں یا کچھ اس طرح، لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا، یہاں پہ رشوت نہیں چلتی، رشوت یہاں بالکل بھی نہیں چلتی۔ اور مجھے یہ قانون جو ہے نا بہت زیادہ یو کے کا قانون پسند ہے، کیونکہ یہاں رشوت نہیں چلتی، سب کے لیے جو ہے ایکول برابر جو ہے قانون رکھا گیا ہوتا ہے۔ ایون کہ یہاں اگر پرائم منسٹر جو یہاں کا وزیر اعظم ہے اس کا اگر بیٹا بھی کچھ غلط کرے گا نا تو تب بھی اسے جو ہے اتنی سزا ملے گی جتنی باقی اگر کچھ غلط کرتے ہیں تو ان کو ملتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہے جی، وہ بڑا ہے، وہ وزیر اعظم ہے تو اس کے پاس بہت پیسہ ہے تو اس کا بیٹا ہے تو اسے جو ہے اس نے اگر کسی کا قتل کر دیا یا کچھ، فار ایگزامپل میں بول رہی ہوں، تو اسے جو ہے ہم جیل میں نہیں ڈالیں گے جی، ایسے نہیں کریں گے، یہ وہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بے شک وہ وزیر اعظم کا بیٹا ہے لیکن اسے اتنی سزا ملے گی جتنی کہ باقی سب کو ملے گی، کیونکہ یہاں پہ انصاف ہوتا ہے بہت زیادہ، اور برابر کا سلوک کرتے سب کے ساتھ، تو اسی وجہ سے مجھے یہاں پہ جو ہے نا ان کا قانون جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ تو یہاں کا قانون اسی طرح سخت ہے، ہر معاملے میں اسی طرح سخت ہے، تو بہت زیادہ سخت ہے۔ تو چلو ٹھیک ہے، پھر یہی بات کرنی تھی میں نے آج آپ سے، اور اگر کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دینا۔ تو اللہ حافظ۔